दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है तो ऐसा हो सकता है कि कभी आप बाप ना बन पाए। आई एम जस्ट जोकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर आपसे कोई भी ये बात कह रहा है तो उसको बोलो अरे चलना। क्योंकि दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में, पॉर्न के बारे में, आपका फेवरेट टॉपिक, आपका फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में कि ये अच्छा है, बुरा है, या इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूँ आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पॉर्न के बारे में। क्योंकि क्या होता है कि जो पॉर्न एडिक्शन है, हम उसको एक हवा बना देते हैं और हम अपनी सारी की सारी दिक्कतें उस पॉर्न एडिक्शन से लेने लगते हैं कि भाई हो सकता है मेरी लाइफ में बुरा हो गया हो, तो जो मैं पॉर्न देखता हूँ और मास्टरबेट करता हूँ तो उस वजह से वो दिक्कत आ रही हो, या फिर मेरा पिता बनने का जो सपना है वो जो मैं 10-15 साल से मास्टरबेट करे जा रहा हूँ उस वजह से रुक रहा है। तो आज घबराइए नहीं, क्योंकि मैं इस सब का आंसर देने वाला हूं और वो यही आंसर है कि पॉर्न देखना गलत नहीं है। क्योंकि आई नो जो यूज़र्स देख रहे हैं वो भी पॉर्न देखते हैं, मैं भी पॉर्न देखता हूं, तो इसलिए पॉर्न देखना गलत नहीं है। और इंटरनेट के हिसाब से 70% का जो यूज़र्स का जो डाटा है वो पॉर्न देखते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक स्टडी में आया है। तो अगर आपको कोई टैबू है या फिर आप सोचते हैं कि गलत है या फिर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई पॉर्न देखता है। बट पॉर्न क्यों देखता है और पॉर्न ही क्यों? एक सिंपल सी बात है, एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है। जब भी हम पॉर्न देखते हैं तो हमारी बॉडी में सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है और उस वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। अब डोपामीन केमिकल क्या करता है? हमें खुश करता है। और वो खुशी हमें किस चीज़ से मिल सकती है? जैसे जो लोग ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं या फिर जो एथलीट हैं जिनको ट्रैकिंग पसंद है, उनको भी वो डोपामिन रिलीज होता है ये सारे कार्य करके, ये सारे काम करके। वैसे ही एग्जैक्टली अगर आप पॉर्न देखते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसलिए लोग सोचते हैं अरे वाह यार, ये तो बढ़िया चीज़ है, हमारी जो ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज हो रहा है तो हमें इसे और करना चाहिए। और वो इस वक्त भूल जाते हैं कि वो और खुशी में वो एडिक्शन बनती रहती है। क्योंकि जैसे ही आपका डोपामिन रिलीज होता जाएगा वो एडिक्शन बनती जाएगी। और जैसे आप देख सकते हैं कि जब लोग जो पहले जो मास्टरबेट करते थे, जो पॉर्न देखते थे, वो मतलब हफ्ते में पहले एक बार करते थे, फिर धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि हफ्ते में 3-4 बार हो जाती है और फिर वो और ज़्यादा डोपामिन लेने के लिए वो रेगुलर स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं, जो टीनेजर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वही सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पढ़ने का स्ट्रेस है, मैं ना पॉर्न देख लूँगा तो उससे सब ठीक हो जाएगा, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। बट वो भूल जाते हैं कि यही चीज़ उनको आगे चल के दिक्कत दे सकती है। और उसके साथ साथ उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ना पॉर्न देखने के बाद लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते हैं। और वो किस वजह से हुआ है? ज़्यादा पॉर्न देखने की वजह से। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आइए उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है यही कि ना आजकल लोग अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। अनरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या होता है? हम जब भी पॉर्न देखते हैं तो उससे क्या होता है, एक फैंटेसी क्रिएट होती है कि भाई पॉर्न में तो ऐसा हो रहा है तो इधर भी ऐसा होता जाएगा। अब वही एक्सपेक्टेशंस वो बनाते हैं जब वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब उस वक्त देखते हैं यार ये ऐसा तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम अपना जो अनरियलिस्टिक वर्ल्ड बना लेते हैं, हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। और वो क्या आती है, हम देखते हैं यार ये तो मतलब 20-20 मिनट 25-25 मिनट लगे रहे हैं, सेक्स हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। अगर आप लास्ट लॉन्ग करते हैं 5 मिनट से 10 मिनट तक तो वो बहुत है, वो इनफ है। आप बस ट्राई कर सकते हैं कि जब आप सेक्स कर रहे हैं तो 2 से 3 पोजीशंस आप ट्राई कर सकते हैं, आप अलग अलग करना, ताकि आपका जो इंटीमेट टाइम स्पेंड है वो और अच्छा हो जाए और आपके पार्टनर को भी मज़ा आ जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है आप आधा घंटा सोचें अरे यार वहाँ पे तो 1 घंटा हो रहा है, 25 मिनट हो रहा है, तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर उससे के साथ कॉम्पिटिशन लगाएं अपना। तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ में ये भी आ जाती है कि यार जो डिक साइज़ है ना भाई, उनको तो इतना बढ़िया है, इतना बड़ा है यार, हमारा भी होता है। नहीं भाई, इतना कोई एज सच वो डिक साइज नहीं होता। सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, आप कितना टाइम स्टे करते हैं बेड पे, आप कितना टाइम लास्ट लॉन्ग करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं भाई उनका 6 इंच 7 इंच 8 इंच का है, तो ऐसा नहीं होता है रियल वर्ल्ड में।
और मैं अगर बात करूं इंडिया की, तो अगर आपका 3 से 5 इंच के अंदर है तो वो ठीक है, घबराने वाली दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है, एक एवरेज है। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए। दूसरी चीज़ से आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस प्रेशर होने लग जाता है। और परफॉर्मेंस प्रेशर कब होता है? जब हम देखते हैं कि भाई यार मुझे तो अपने पार्टनर को खुश करना है, और मेरा पार्टनर कैसे खुश होगा? जब मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा और इतना बढ़िया जाएगा। उसमें क्या होता है? परफॉर्मेंस प्रेशर होता है और इंटीमेट टाइम स्पेंड ही नहीं हो पाता है, जो एक क्वालिटी का टाइम होगा। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपका बेबी हो, तो वो उसमें भी दिक्कत देता है, क्योंकि आपने सही प्रोसेस तो फॉलो करा ही नहीं। तो दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूं कि सेक्स इज नॉट अ डिश, वो एक डिश नहीं है, सेक्स एक मील है। तो उसे एक मील की तरह खाइए और मजे लीजिए। तीसरी चीज आती है सबसे ज्यादा, कि हम इमेजिनेशन में घुस जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, एक फैंटेसी वर्ल्ड में हम रिवॉल्व करने लग जाते हैं। तो वही फैंटेसी वर्ल्ड हमें लेके जाता है इमेजिनेशन की तरफ। और जब हम अपने इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो हम क्या करते हैं? हम ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और उस एक्साइटमेंट में हम क्या गलती करते हैं? उस एक्साइटमेंट में हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। गिव अप कर देते हैं मतलब गिव अप करते हैं, हम लास्ट लॉन्ग नहीं रह पाते और हमारा अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि जिसको हम बांटते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के अंदर। और जैसे ही वो अर्ली डिस्चार्ज होता है तो हम सोचने लगते हैं अरे यार, या फिर हम दोबारा से ट्राई करते हैं, और वो कहीं ना कहीं दिक्कत वो आगे चल के आपको ज़रूर देता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पॉर्न देखिए, हर कोई पॉर्न देखता है, और जो लोग कहते हैं ना अरे यार हम तो नहीं देखते, वो झूठ कह रहे हैं। बट अगर हम उसको एक लिमिट फॉर्म में करेंगे, क्योंकि देखो आप पॉर्न देखेंगे तो आप मास्टरबेट भी करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप अगर एक हफ्ते में 3 बार मौन देख रहे हैं और मास्टरबेट कर रहे हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत एक नेचुरल है। बट अगर आप रोज देख रहे हैं तो वो आपकी लाइफस्टाइल में भी दिक्कत दे सकता है, आपकी डे टू डे लाइफ को भी दिक्कत ला सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये सारी की सारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप मतलब एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ, तो अभी वक्त है, अभी कॉल लीजिए और पॉर्न देखना थोड़ा कम कर दीजिए। बट अब मैं अब ऐसे ही बता के चला जाऊं तो मज़ा नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा एक सॉल्यूशंस, 3 ऐसे सॉल्यूशंस जो आप अपना सकते हैं और अपनी पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। अब आप वो वाइजली टाइम कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप कोई हॉबी बना लीजिए, आप काम के प्रति एकदम एडिक्ट हो जाइए। तो आप हॉबी भी बना सकते हैं, जैसे कि क्या आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वीकेंड्स के अंदर आप साइकिलिंग करने जा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अपना सकते हैं जिससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए और आप हमेशा पॉर्न मास्टरबेशन की तरफ ना भागें। उससे क्या होगा? आपके अंदर जो डोपामीन जो रिलीज हो रहा है वो तो वैसे भी होगा ही, क्योंकि हॉबीज़ आप कर रहे हैं। तो आपको एडिक्शन किस चीज़ की हो जाएगी? आपको उन हॉबीज़ की हो जाएगी। आप जब वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी बढ़िया रहेगी, और आपका मन, आपका तन और आप एकदम बढ़िया पीस में हो जाएंगे। दूसरी चीज़ सॉल्यूशन की आप अपना सकते हैं कि आप जो अपना कंटेंट है, जो आप अपने इंटरनेट पे देखते हैं, आप जो अपना मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। और वो कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों, जो आपके इंस्टाग्राम पे जो रीलें आती रहती हैं ना, है ना, जिनको आप स्वाइप करते रहते हैं, सबसे पहले उसे कर दीजिए आप ब्लॉक। आप 1-2 रीलों को ब्लॉक करेंगे, वो वैसा जो एल्गोरिदम है वो चेंज हो जाएगा। आप अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉर्न गलत चीज़ है, नहीं, बट आप नई चीज़ें, जैसे जो आपने हॉबी बनाई, आप एथलीट के बारे में देख सकते हैं, आप कुछ नई चीज़ें, आप फनी कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करते करते आपका जो एल्गोरिदम है वो चेंज होता जाएगा और आपको जो आते रहते थे, है ना, वो सब नई चीज़ें आएंगी। तो इस चीज़ को आप बदलिए। और इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करने से अच्छा आप इंटरनेट से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मैंने पर्सनली करके देख चुकी है, क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? आपको चैलेंज करना है खुद से। जस्ट चैलेंज योरसेल्फ। अपनी पर्सनालिटी को, अपने माइंड को चैनलाइज कीजिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं? अपने आप को एक टारगेट देके, एक टारगेट सेट करके। कुछ नहीं करना है। अगर आप हफ्ते में 5 बार फोन देख रहे हैं, आप हफ्ते में 5 से ज़्यादा बार मास्टरबेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको बस उसकी जो ड्यूरेशन है
उससे कम करते जानी है। अगर आप 5 बार करते हैं तो उसको आप एक हफ्ते में 3 बार कर दीजिए, और ऐसे करते करते आप 1 बार कर दीजिए, 2 बार कर दीजिए। ये जैसे हमने सुना होगा नो फैप चैलेंज के बारे में, है ना, नवंबर के बारे में, तो आप वैसा ही जैसे कोई भी महीना चल रहा हो, जैसे कि हम सपोजिटली लेते हैं अगस्त चल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि यार हमें ना 1 अगस्त से लेकर, या फिर मैं बोलूँगा 10 अगस्त से लेकर जो 20 अगस्त है, हमें वो 10-11 दिन मास्टरबेट ही नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में मतलब ऐसा कोई साइंटिफिकली नहीं है कि ये आने लग जाएगा, बट आपका जो माइंड है वो एक पीस की तरफ बढ़ता जाएगा और आप अपना काम प्रोडक्टिवली करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये बढ़िया लगा हो हमारा आज का जो वीडियो है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों को जो ये बात सुनना चाहते हैं, और इसके साथ साथ वो जो लाल वाला बटन है ना, हाँ बस उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो बनाएं जो बता सके, एक सॉल्यूशन दे पाए, आपकी जो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है उसको दूर करने का एक नेचुरल सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच गाइज।